नो। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। अभी अभी मैं सो के उठी हूँ, मतलब सो के उठा, फिर स्टैंड रखा, फिर से लेट के नमस्ते दर्शकों बोला। आज के ब्लॉग में मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुआ जाए, नहाया धोया जाए, घर के सारे काम कर लिया जाए और थोड़ी सी पढ़ाई की जाए। धूप निकला है बाहर। दिस इज द दिस इज द राइट टाइम टू वॉश माई क्लॉथ्स और बाहर सुखा दो। मैं तो गया। मैं अभी डायरेक्ट सुबह उठ के इसलिए कपड़े धो रही हूँ क्योंकि बाद में मेरा मूड नहीं करेगा इसलिए। ये हमारा देसी वॉशिंग मशीन और साथ में एक्सरसाइज। नहा लिया है फाइनली। अब एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि दीदी आप सनस्क्रीन पे क्या लगाती हो, तो मैं सनस्क्रीन पे कुछ नहीं लगाती। आई डोंट अप्लाई सनस्क्रीन। बट हाँ, मेरी घर पे जब मैं जाती हूँ तो मेरी मासी वगैरह और मेरे सिस्टर लोग लगाते हैं सनस्क्रीन, तो मैं उनसे लगा लेती हूँ कभी कभी, या जब मूड करता तो लगाती है। बट आई वोंट से कि मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। पता नहीं। नेल कटर कहाँ है? व्हाट्स माय नेल कटर? अरे ये रहा। तो दर्शकों, अभी पैंट इसलिए पहना है क्योंकि अब मुझे गर्मी नहीं लग रही है, और आज मैंने डिसाइड किया है कि पेपर पर चार्ट बनाते हैं। हिंदी का काउंटिंग जो होता है ना, हिंदी का नंबर मुझे 40 तक आता है। वेट, 40 तक भी नहीं आता शायद, भूल गया मैं। 21, 22, 23, 24, 25, फिर भूल गया मैं। ओ माय गॉड, मैं 25 पे भूल गया। 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37। आई नीड टू लर्न दिस। ओ माय गॉड, हिंदी काउंटिंग के बिना मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी भी। बट पता है, इंग्लिश इज ओके, मैथ्स का काउंटिंग भी इट्स ओके, बट हिंदी में काउंटिंग ना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। इतने सारे मार्क्स है ना मेरे पास, एक एक पेन के पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती हूँ। बाहर धूप आ गई है। अपना कपड़ा सुखाते हैं। ओह माय गॉड, यू वोंट बिलीव मेरा टमाटर कितना बड़ा हो गया है। अभी मैं नीचे झुककर दिखाती हूँ मेरा टमाटर। मेरा स्वेटर मैंने सोचा था इसको फेंक दूंगी, बट मन नहीं कर रहा फेंकने का। No, I'm not from China. Assam.
So big now. लहसुन भी उग रहा है थोड़ा थोड़ा. Oh my God. कितना डर गया मैं. अब आप लोगों को पता चला मैं क्यों बाहर ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ. पहले तो that guy was watching over me whatever I was doing, and then suddenly he asked me that, ma'am, are you from China? And I said, no, I'm not from China. And then he said, okay, you're from Assam. I said, yes, I'm from Assam. Although I'm not from Assam, but why I will explain someone that from where do I belong, right? I don't even know that guy. Oh, इतना अंग्रेजी में बोलने लगी. So sorry. I'm so sorry. मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं क्यों ही किसी को इतना एक्सप्लेन करूँ ना कि मैं कहाँ से हूँ. Oh my God. I don't like it. जल्दी से अपना 1 2 3 लिखने से पहले अदरक अदरक और क्या कहते हैं इसको, अदरक और लेमन का वो पी लेते, टी पी लेते हैं, ग्रीन टी. अदरक काट के डालती हूँ. इसके बाद लेमन का मैं आधा डालती हूँ, फिर स्क्वीज करके फिर इसी पे डाल देती हूँ और पानी डाल के इसको उबालती हूँ. हमारा टी पक रहा है, तब तक एक पेज निकाल लेते हैं यहाँ से. और इससे बनाएंगे अपना 1 2 3. वैसे पहले मैंने सोचा कि एक बड़ा सा चार्ट लगा लूँ, बट फिर चार्ट में भी पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो चार्ट वाट. एक पेपर निकाल लेती हूँ, उसी में लिख लेती हूँ. ये काफ़ी है ये पेज. वैसे जिसने अभी मुझे पूछा ना कि चाइनीज़ हो क्या, चाइना से हो क्या, ऐसे मुझे इतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ही वॉज़ वेरी पोलाइट. हो सकता है उसको लगा होगा कि ये तो चाइनीज़ जैसी दिखती है, ऐसे सोच के पूछ लिया होगा. बट कुछ लोग हैं जो बहुत बदतमीज़ी से बोलते हैं, ए मोमो लगा दे, ए चाइनीज़ कहीं की. वो लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, मैं दूसरा पेज वेस्ट नहीं कर सकती. प्लीज़ 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 प्लीज़. यस, यहाँ पे हम अपना लिखेंगे 1 2 3 4 5 20 तक तो मुझे पता है ना, 20 के बाद से लिखूँगी. मेक श्योर कि ये नींबू के छिलके को भी थोड़ा उबालते रहो. अब इसमें मैं डालूँगी अपना ग्रीन टी. इसमें लेमन लिखा तो हुआ है, मगर लेमन का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेमन से लगाती हूँ, और एक्स्ट्रा लेमन लगाती हूँ. एंड आई डोंट थिंक कि ये लेमन वगैरह आपके फ़ैट को घटाने में मतलब आपके फ़ैट को घटाने में साथ दे सकता है, मगर लेमन और हनी पीने से आपका फ़ैट का चर्बी गायब हो सकता है. ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. आपको खाने का और एक्सरसाइज का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा पतले होने के लिए. तो इस पे मैंने लगाया है ग्रीन टी. पूरा उबालने के बाद थोड़ा सा हनी डाला. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हनी नहीं पीती, कभी कभी पीती हूँ. और जब ऑफिस में जाती हूँ ना, रात भर कुछ नहीं खाती, तब भी मैं यही वाला बनवाती हूँ. भैया को बोल देती हूँ कि ग्रीन टी कुछ भी आपके पास होगा तो दे दो, फिर हनी मत लगाना, फिर बस नींबू. तो मुझे नंबर मिला है ये हिंदी का. अब मैं इसको लिखती हूँ और कोशिश करूँगी कि बोल सकूँ. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40. हाँ, 40 तक मुझे याद था, मगर चीज़ें ना याद नहीं करो तो याद ही नहीं रहता. इसको डाउनलोड कर देते हैं, डाउनलोड इमेज.
आई होप ये डाउनलोड हो गया हो यहाँ पे। अरे कहाँ चला गया? ओ डाउनलोड हो गया। अब इससे आसानी से लिखते हैं हम अपना। लेट्स स्टार्ट जी। तो दर्शकों जी, इतना सब कुछ लिखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कलर जो है इतना छोटा छोटा लिखने की वजह से एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं और ये अब क्लियर नहीं रहा, तो मुझे फिर से नया बनाना पड़ेगा थोड़े बड़े में। कोई बात नहीं, जब इतना मेहनत कर ही लिया है तो और मेहनत कर लेंगे। थोड़ा सा धूप सेक रही हूँ, बाल सूख जाएंगे मेरे। हाँ जी, तो दर्शकों फाइनली पूरा लिख दिया है मैंने और ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। एक्चुअली मेरा हिंदी का जो राइटिंग है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होता। अगर मैं लिखती हूँ तो मैं ऐसे ऐसे करके लिखती हूँ, टेढ़ा करके लिखती हूँ, मगर यहाँ पे मैंने सीधा लिखा है। अब इसको बस याद करने की देरी है। इसका सेटिंग बदल देती हूँ क्योंकि ये बार बार बंद हो रहा था ना, तो मैंने सेटिंग में इसको नेवर स्लीप कर दिया था। कभी भी बंद नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूँगी। तो अभी इसको कहाँ चिपकाऊँ? ऐसी जगह चिपकाऊँगी जहाँ जस्ट उठकर एक बार पढूँ, सोने से पहले एक बार पढूँ, तभी मुझे ये याद रहेगा दिमाग में, वरना कहाँ याद ही नहीं रहते। आई नो आप लोग, देखिए आप लोग तो ऐसी जगह से हो जहाँ पे हिंदी बचपन से बोली जाती है, सिखाई जाती है। अब हमारे क्षेत्र में जो है हिंदी बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आपने ये नागालैंड मणिपुरी लोगों को देखा होगा तो नागालैंड तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते। बहुत मुश्किल से एक दो होगा जो हिंदी बोल पाते हैं, नागालैंड तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते। तो इन सब के मुकाबले अरुणाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे थोड़ा हिंदी चलता है। सिर्फ इतना अंतर है कि हम स्ट्रीलिंग पुलिंग नहीं कर पाते, बाकी हम हिंदी बोलते हैं। अपने मातृभाषा को छोड़कर जो दूसरा लैंग्वेज होता है ना, वो हम हिंदी ही यूज़ करते हैं। वो जो तो मुझे क्या क्या पढ़ना है वो तो वहाँ पे चिपका है, मगर ये चीज़ मुझे रोज़ दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे चिपकाती हूँ, ठीक है। प्लास्टर ले लेते, प्लास्टर बोल रही हूँ, सेलो टेप ले लेते हैं। एक यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा यहाँ पे लगाते हैं। पहले तो यहाँ पे चिपकाती हूँ, चिपक जा भाई। ओके, चिपक गया। हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा सा छोटा दिखे, बट इतना है कि मैं पढ़ पा रही हूँ, तो उतना तो मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, फिर अपना घर भी नहीं है ना, रेंट का घर है, तो मैं नहीं चाहती कि बड़े बड़े पोस्टर लगा के दीवार में कुछ खराबी आ जाए, तो अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। एंड वी आर फाइनली डन। याद करना पड़ेगा। तो दर्शकों, अभी तो मैं पढ़ाई करूँगी, अपना जो सब्जेक्ट है वही मैं अभी पढ़ूँगी। इसके बाद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। और पढ़ाई करने के बाद इसमें भी थोड़ा सा कलर करूँगी दिमाग को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि बाहर तो मैं कम ही जाती हूँ। आप लोगों के लिए ही मैं थोड़ा बाहर बैल्कनी में भी मतलब धूप वगैरह सेकने के लिए मैं बाहर जाती ज़रूर हूँ, बट वीडियो वगैरह नहीं बनाती, बट बना रही थी। आज देखा ना कैसे एक भैया साइड से ऐसे झाँक के बोल रहे हैं, आर यू चाइनीज़। कभी कभी तो मन करता है कि यस आई एम चाइनीज़ बोलकर चिंग चैंग चू बोल दूँ, समझ तो आएगा नहीं उनको।
तो दर्शकों, प्लीज़ आप सभी लोग अपना ध्यान रखना हेल्थ का, और लाइफ में जो भी करना चाहते हो अभी आपके पास टाइम है। बुढ़ापे पे हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बट लाइफ का पता नहीं है ना भगवान ने कितना लिखा है। तो जो भी है, जैसा समय है, सबसे प्यार करो, खुशी से रहो, किसी से कोई बैर नहीं रखना, ठीक है। कुछ बात है तो सुलझा लो। लव यू ऑल, और लाइक कर देना वीडियो को। बाय बाय।